आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें आपको वर्ग अंतराल और f दे रखा होगा। ठीक है, तो जिसमें कुछ इस तरह का वर्ग अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और यहाँ पे बारंबारता दे रखी होगी। ठीक है, अब क्या करना आपको, ये जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, एक आडी सारणी बना रखी है। तो कुछ इस प्रकार आपको एक खड़ी सारणी बनानी है। कैसे, देखो, तो आपको कुछ इस प्रकार एक सारणी बना लेनी है खड़ी, जिसमें क्या क्या कॉलम आएंगे। देखो यहाँ पे पहला आएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल वाला और दूसरा आएगा f। ये दोनों तो वापस आएंगे। फिर एक नया कॉलम आपको बनाना है x का, फिर एक और नया बनाना है fx का। तो ध्यान रखना, जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें 4 कॉलम बनते हैं, वर्ग अंतराल का, f का, x का और fx का। अब सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं। ये जो वर्ग अंतराल था इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आपको क्या दे रखा है, और f, ये जो f है इसको भी हम लिख लेते हैं। 2, 3, 1, 4, 3 और 2, इसको भी हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, x कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि जो हम आगे करने वाले हैं, और पद विचलन विधि जो हम आगे करने वाले हैं, उनमें x सेम तरीके से निकलता है। तो एक बार आप सीख लो। ठीक है, तो देखो x निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है, जैसे इसका हमें x निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 2। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। और इसमें आप 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग 2 में एक बार, ये निकलता है x का मान। अब 2 और 4 कितने हो गए, 6। अब 6 में 2 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसे निकालना है। 4 और 6 हो गए 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए, 14 में 2 का भाग दिया तो 7। फिर 10 और 8 कितने हो गए, 18, 18 में 2 का भाग दिया तो 9। फिर 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए, 22 में 2 का भाग दिया तो 11। तो कुछ इस प्रकार आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। वर्ग अंतराल आपको दे रखा होगा, f आपको दे रखा होगा, आपने क्या निकाल लिया, x। अब इसके बाद क्या करना, आपको f और x करना है, यानी f और x को गुणा करना है। कैसे, तो सबसे पहले f लिख लेते हैं, ये वाला 2, 3, 1, 4, 3 और 2। उसके बाद x क्या दे रखा है, ये रहा, इंटू 1, इंटू 3 जो हमने निकाल लिया है, इंटू 5, इंटू 7, 9 और 11। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2, तो 0 2 लिख लेता हूँ मैं इसको। 3 को 3 से करेंगे तो 0 9, 3 तिया 9। 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, 4 को 7 से करेंगे तो 7 चौक 28। फिर 9 को 3 से करेंगे तो 27। ठीक है, उसके बाद 11 को 2 से करेंगे तो 22। समझ में आ गया, ये मैंने क्या निकाल लिया, f और x मैंने निकाल लिया। अब आपको 2 काम करने हैं, एक तो सिग्मा f जो है ना, सिग्मा f, उसका योग करना है। सिग्मा f का क्या है, देखो 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 5 हो गए 15। तो सिग्मा f आ गया यहाँ पे 15। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स करना है, ये f आपको दे रखा था। ठीक है, हमने f और x को गुणा किया तो यहाँ पे ये आ गया, सही है, चेक कर लेना आपको एक बार ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स करना, यानी इन सब का योग करना है। देखो कैसे, 2 और 7 हो गए 9, 9 हो गए, 9 और 8 कितना हो गए, 9 और 8 हो गए 17, 17 और 5 हो गए 22, 17 और 5 हो गए 22, 22
23, 24, 24 और 9 हो गए 33। तो 33 का यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 और हासिल के 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93। वापस टोटल कर लीजिए एक बार। 2 और 9 हो गए 11 और 5 हो गए 16, 16 और 8 हो गए यहाँ पर 24, फिर 24 और 7 हो गए यहाँ पर 31 और 2 33, 33 का 3 हासिल का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आ गया 93। तो अब इसका माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 93 आ गया था, बटा सिग्मा एफ कितना आया था 15। अब भाग दे दीजिए, तो माध्य बराबर 15 का भाग देंगे, 15 छक्के 90। ठीक है, 15 छक्के 90, 93 से 90 गए तो पीछे बचे 3, भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया और 0, 15 दूनी 30, यही होगा। अब वापस देखो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, 0 हासिल के 3, 15 छक्के 90 और 3 93, तो 93.0 आ जाएगा, यानी 93 आ जाएगा वापस, यानी 93 में मैंने 15 का भाग दिया तो 6.2, और यही क्या होगा इसका माध्य होगा। और इस तरह से आपको क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको ये जो है माध्य का क्वेश्चन वो करना है।